नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, तुम भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजा करो। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर अल्लाह ताला ने दुरूद भी पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है और सलाम भी पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है। तो इस बात पर इतराज़ किया जाता है, ये जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह हम पढ़ते हैं, तो ये हज़रत सैयद अली अमीर कबीर हमदानी रहमतुल्लाह अलैह आपको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ख्वाब में आकर औरादे फ़तहिया के बारे में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि वो औरादे फ़तहिया आप पढ़ा करें। उनमें से एक विरद ये भी था जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम ये दुरूद व सलाम पढ़ा करो। और उसके बाद मौलाना इमदादुल्लाह महाजर मक्की आपने अपनी किताब में लिखा है, वो अपनी किताब फ़ैसलाए हफ्त मसला कुलियात इमदादिया में लिखते हैं, वो कहते हैं कि मलाइका का दुरूद शरीफ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में पहुँचाना ये अहादीस मुबारका से साबित है। और इस एतक़ाद से कि कोई शख्स अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहे तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। ये उन्होंने अपनी किताब कुलियात इमदादिया फ़ैसला हफ्त मसला सफ़ा नंबर 21 पर इस मसला को दर्ज किया है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एक किताब शमाइम इमदादिया में सफ़ा नंबर 52 पे उन्होंने लिखा है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर इन अल्फाज के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई हरज नहीं है, बंदा ये दुरूद व सलाम पढ़ सकता है। ताहीने कातिया बजवाब अनवारे सातिया, इसमें मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी लिखते हैं और यह किताब इन्होंने मौलाना रशीद अहमद गंगोई के हुक्म से लिखी है। इसमें यह लिखते हैं कि जो बंदा चाहता है कि वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको ज़ियारत हो, तो वो बंदा क्या करे, वो बाद नमाज इशा बतहारत कामिला व जामे नवद इस्तेमाल खुशबू बअदब तमाम रूए बसूए मदीना मुनव्वरा बनशीनंद व मुल्तजी अस जनाबे कुद्दस हकीकत मोहम्मदी बराए हुसूल ज़ियारत। तो वो कहते हैं कि जो बंदा चाहता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको ज़ियारत हो, वो इशा की नमाज के बाद बावुज़ू होकर नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर मदीना मुनव्वरा की तरफ मुँह करके बैठ जाए और हुज़ूर की बारगाह में कहे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता हुआ सो जाएगा, ख्वाब में उसको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी। और उसके बाद जनाब ये किताब है मिनहाजुल मुस्लिम, इसमें इलामा अबू बकर जाबर अल जज़ायरी आप लिखते हैं
कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो बंदा मदीना मुनव्वरा में हाज़िर होता है वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर हुजूर के मुआजे शरीफ के सामने खड़ा होकर अर्ज़ करे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हाफ़िज़ मोहम्मद हबीबुल्लाह डेरवी ने अपनी किताब ज़रबुल मुहिंद अलल कौलिल मसिंद में लिखा है, और ये उस्ताजुल हदीस है मदरसा नुसरतुल उलूम गुजरांवाला के। उन्होंने लिखा है कि मौलाना अनायतुल्लाह गुजराती वो मदरसा नुसरतुल उलूम में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, बरेलवियों से मुखातब करते हुए उनसे कहा कि ये जो दुरूद व सलाम है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ये दुरूद व सलाम रोज़ा अतहर पर पढ़ा जाता है, और जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका खुद समा करते हैं, हुजूर इसको खुद समात फरमाते हैं वहाँ पर। और फिर हज़रत शाह साहब ने अपने इस अकीदे की तायीद में वो मशहूर हदीस पाक तिलावत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरी कब्र के करीब दुरूद पढ़ता है मैं उसका दुरूद खुद सुनता हूँ। हाफ़िज़ मोहम्मद हबीबुल्लाह डेरवी अपनी किताब कहरे हक साहबे निदाए हक में लिखते हैं, कहते हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अगर बतौर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और अकीदा दुरुस्त रखे तो ये जायज़ है, लेकिन अगर हाज़िर नाज़र के अकीदे से पढ़े तो ये जायज़ नहीं है। और यहाँ पर मौलाना साहब अकीदा हाज़िर नाज़र के बारे में थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ की है। तो ये जो लफ्ज़ या है ये हरूफ निदा में से है, और हरूफ निदा तो आता ही किसी को मुखातब करने के लिए है। तो यहाँ पर बहरहाल ये एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन इसने भी ये तस्लीम कर लिया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये जायज़ है। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका ये मामूल मुबारक था कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा तहर पर जाते तो इन अल्फाज के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या अबता। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अल्लाह ताला की सलामती नाज़िल हो, ए अबू बकर सिद्दीक आप पर भी अल्लाह ताला की सलामती नाज़िल हो, और ए मेरे अब्बा जान आप पर भी अल्लाह ताला की सलामती नाज़िल हो। तो ये हज़रत जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके इस मामूल से, आपके इस काम से पता चलता है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है। मौलाना मोहम्मद नवाब सदीक हसन खान अपनी किताब शमामतुल अंबिया में लिखते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर शब्बे बेसत में संगो दरख्त ने आपकी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ा, और हुजूर की बारगाह में इन अल्फाज के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और उसके बाद ये अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन हल्बी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस रवायत को नकल फरमाया है। आप सीरत अलबिया में लिखते हैं, फरमाते हैं फला यमुर्रु बि हाजरिन वला शाजरिन इल्ला काला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहरा में या जंगल में तशरीफ़ लेकर जाते तो वहाँ पर कोई ऐसा पत्थर ना था, कोई ऐसा दरख्त ना था जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर ये दुरूद ना पढ़ता हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और उसके बाद अल्लामा इमाम शहाबुद्दीन खफाजी रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी किताब नसीमुर रियाज शरह शिफा शरीफ में लिखा है, आप फरमाते हैं कि सहाबा इकराम जब हुजूर की बारगाह में हाज़िर होते अन्नहुम कानू यकूलूना
फ़ी तहियतिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सहाबा जब हुजूर की बारगाह में हाज़िर होते तो इन अल्फाज के साथ हुजूर की बारगाह में तहिय्यात पढ़ते, दुरूद व सलाम इन अल्फाज के साथ पढ़ते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और उसके बाद जनाब इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी किताब तफसीर कबीर में ये लिखा है, आप फरमाते हैं कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा लेकर ले जाया गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा हुजूर की बारगाह में लेकर जाना और जाकर हुजूर से इजाज़त तलब करना। तो जब सहाबा वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए तो सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की चारपाई को रखा और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर अल्लाह ताला की सलामती नाज़िल हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे इजाज़त तलब करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर से ये आवाज़ आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, के हबीब को हबीब के साथ मिला दो, और हुजूर के रोज़ा अनवर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ये हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर कबीर में लिखा है। और उसके बाद इमाम इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह। अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब उन्होंने अपनी किताब शुक्रुन नेमा बज़िक्र रहमतिर रहमा में ये लिखा है, वो कहते हैं कि आज मेरा दिल करता है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ूँ। और कौन से अल्फाज के साथ दुरूद व सलाम पढ़ूँ? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।